वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बार्बर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछे थे कि सर आपने जैसे स्वीपर और कुक का ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाया था, उसका फॉर्मेट दिखाया था कि कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि ये जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल है या नहीं, और ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, किन से बनवाएं। तो उसी के टाइप का एक वीडियो बनाइए जिसमें आप बार्बर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाइए ओरिजिनल, ताकि हम लोग को पहचान हो सके कि ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा होता है, उस पर क्या क्या मेंशंस होना ज़रूरी होता है। तो आप सभी को कमेंट्स के ध्यान में रखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये एक कैंडिडेट से मैंने मांगा। ये उन्होंने बोला कि सर इस पे हमें वैकेंसी देखा था और ये वहाँ पे वेरीफाइड हो चुका था, मतलब ये फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है। इसी टाइप का आपको भी बनाना है। अभी मैं बताऊँगा कि आपको सर्टिफिकेट पर क्या क्या देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से बनवाएंगे, ठीक है। और जिनका शॉप है, खुद का अपना हेयर शॉप है, हेयर कटिंग का शॉप है, वो लोग क्या करेंगे, उनको क्या क्या सावधानी रखना है, ये भी मैं बताऊंगा। पहले आप लोग फॉर्मेट देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेट कुछ इस टाइप से निकलेगा। जैसे सबसे पहले तो जिस भी हेयर कटिंग शॉप होता है उसका नाम होना चाहिए, कुछ भी नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर सबसे पहले ये नाम होना चाहिए, ठीक है। और वो हेयर जो कटिंग का शॉप है कहाँ पर स्थित है, सबसे ज़रूरी एड्रेस उस पर ज़रूर होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे, ठीक है। और साथ में जो वहाँ के हेड हैं, इन जो वहाँ के, तो उनका यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों होना चाहिए। दोनों नहीं है तो मान लीजिए एक होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ताकि वेरिफिकेशंस के टाइम यही जो नंबर होता है, यही ईमेल आईडी है, वो लोग कंसल्ट करते हैं, ठीक है, कि क्या ये बंदा आपके यहाँ काम किया था या खुद का आप इनका दुकान है, इनको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो वो लोग वेरीफाइड करते हैं इसी नंबर और ईमेल आईडी से। तो ये होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप कहीं से भी बनवाइएगा ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वहाँ के उस शॉप का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होता है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर होना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रहेगा शॉप का, तो आप लोग सोच लीजिएगा ना, जो भी आपको बना कर दे रहा है वो फेक है। रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल होना ज़रूरी है। और देखिए सबसे बड़ी बात, उसके बाद देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर दूं कि क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर सबसे ज़रूरी होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। जहाँ भी आप हेयर कटिंग के काम करते हैं, उस वहाँ के शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। साथ में वहाँ के जो हेड हैं उनका मोहर होना चाहिए उस सैलून का। और साथ में वहाँ सिग्नेचर उनका करना ज़रूरी होता है। एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ ज़रूरी होता है, ठीक है। देख सकते हैं। उसके बाद ये सब ज़रूरी है। उसके बाद देखिए वो लोग खुद यहाँ पे सर्टिफाइड करेंगे कि आपका ये दिस इज़ टू सर्टिफाइड डैट, आपका ये नाम लिखेंगे, आपके पापा के नाम लिखेंगे और लिखेंगे कि आप बार्बर के रूप में हमारे यहाँ काम किए हैं इस डेट से इस डेट तक, मतलब 2 साल को आपको दिखाएंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपके वहाँ पे नेचर लिखेंगे, आपके कैरेक्टर लिखेंगे कि इनका हार्ड वर्किंग बहुत अच्छा है, ये इनका जॉब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ये सारे लिखेंगे। और उसके बाद वहाँ के हेड से आप लोग यहाँ पे मोहर लगवा लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि सभी शॉप का एक लेटर पैड होता है, जैसे ये लेटर पैड है वो लोग रखते हैं, ठीक है। तो लेटर पैड पर रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर रहता ही रहता है, तो उनके लेटर पैड पर लिखवा लेना है, ठीक है। और इनका सिग्नेचर करवा लेना है, आपका वहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट गांव में हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि गांव में क्या है ना कि बहुत सारे ऐसी दुकानें हैं जो दुकान तो मतलब हेयर कट का है, लेकिन उस दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। तो आप लोग वैसे दुकान पर जाकर, मान लीजिए उनके पास फॉर्मेट भी है लेकिन उस पर आप लोग मत बनवाइएगा। वैसे फॉर्मेट पे बनवाइएगा, वैसे लेटर पैड पर बनवाइएगा जिस लेटर पैड पे दुकान का नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उसी शॉप से बनवाइएगा जहाँ जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नहीं तो फेक होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गांव में भी बहुत सारे हेयर कटिंग है, हेयर का शॉप है हेयर कटिंग का, तो वहाँ से बनवा लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ अगर बनवा सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर जिस शॉप का मिल गया है उससे बनवा सकते हैं, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि खुद का सर मेरा थी हेयर शॉप, मतलब हेयर कटिंग का शॉप है, तो मुझे भी बनवाना ज़रूरी है। तो बिल्कुल आपको ज़रूरी है। यदि आपका खुद का मान लीजिए आपका शॉप है हेयर कटिंग का, तो देखिए आपका अगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है शॉप का, तो बहुत अच्छी बात है।
आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। और अगर नहीं है तो आप लोग कहीं से कंसल्ट कीजिए जिनसे आपके जान पहचान हो और उनसे मिलकर बनवा लीजिए। और देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेने का मतलब ये नहीं है कि आपका जॉब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको हेयर कटिंग की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग सीख लीजिएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमको तो मान लीजिए सर्टिफिकेट भी मिल गया, कोई आपको प्रूफ करके दे दिया शॉप वाला, तो आपका बहुत मतलब आपका जॉब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हेयर कटिंग की जानकारी होना चाहिए और वही लोग बनाएंगे हेयर कटिंग का। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वही लोग बनवाइएगा जिनको अनुभव है, जिनको एक्सपीरियंस है हेयर कटिंग का। बाकी लोग नत बनवाइएगा, ठीक है। नहीं तो फर्जीवाड़ा नहीं चलता है वहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माली का जो कैंडिडेट है उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा बनता है, उनका फॉर्मेट क्या होता है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और इससे पहले मैंने कुक और स्वीपर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का पूरा दिखाया हूँ डेमो का, किस तरह ओरिजिनल होता है, उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आजकल फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो 200-300 लेकर बनाने वाले से दूर रहिएगा, ठीक है। और बनवाइएगा, अगर मान लीजिए आपको पैसा भी कम ले रहा है तो उसका देख लीजिएगा, अच्छा से जांच कर लीजिएगा क्या उस शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तभी बनवाइएगा, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है, देख रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।